and welcome to the Advanced Convent School online classes. Dear students, now हम लोग पढ़ रहे थे मोशंस और मोशन में हमने इंट्रोडक्शन देखा था लास्ट टाइम, डिस्क्राइब किया था मोशन को, क्या होता है मोशन। इसके लिए आपको हमने जो प्रीवियस क्लास में जो आपने पढ़ा था फोर्स एंड प्रेशर वो रिकॉल किया था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मोशंस अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है? मोशन तो मोशन हुआ अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट मतलब सीधा लाइन। तो थोड़ा सा एक बार देखते हैं। A simplest type of motion is a motion along a straight line। एक सिंपल टाइप का मोशन होता है। We shall first learn to describe this by a example। एक एग्जांपल के थ्रू हम इसको डिस्क्राइब करेंगे। Consider the motion of an object moving along a straight path। The object starts its journey from O। नीचे आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट O है जो कि 0 से अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, which is treated as its reference point। फिगर 8.1, फिगर 8.1 को देखिए आप। Let A, B and C presented the position of the object at different instance। ठीक है, A, B, C जो है डिफरेंट इंस्टेंस है। At first the object moved through C। जो पहला देखिए आप डायग्राम को देखिए पहले, जहां पे O है यहाँ पे C है, फिर इधर B है, फिर इधर A है। ठीक है, ऑब्जेक्ट A जैसे ट्रैवलिंग कर रहा है मतलब मूव कर रहा है, तो पहले किससे मिलेगा? उसी से मिलेगा, फिर B से मिलेगा, फिर A से मिलेगा। ठीक है, and B and reach C, then it moves back along a same path and reaches C through B। मतलब इधर से फिर वो रिटर्न जाता है, तो पहले वो A से रिटर्न होता है, तो पहले B से जो पहले B से मिलेगा, उसके बाद वो C पर जाएगा। The total path length covered by the object is OA plus OC, that is 60 किलोमीटर प्लस 35 किलोमीटर इक्वल टू 95। मतलब हम यहाँ पर डिस्टेंस उसकी देख रहे हैं कि OA की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 60 किलोमीटर है, प्लस AC की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 35 किलोमीटर है। तो टोटल कवर्ड बाय जो टोटल कवर्ड डिस्टेंस है वो कितनी है? 95 किलोमीटर डिस्टेंस हुई। दिस इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट। टू डिस्क्राइब दिस डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या हुआ? टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू एंड नोट द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब डिस्टेंस को हमको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, उसकी डायरेक्शन नहीं चाहिए। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड बाय स्पेसिफिक ओनली देयर न्यूमेरिकल वैल्यू। The numerical value of a physical quantity is a magnitude। From this example can we find out the distance of the final position C of the object from the initial position O। This difference will give only the numerical value of the displacement of the object from O to C through A। मतलब ये कि ये जो एग्जांपल है यहाँ पे सिर्फ हमको डिस्टेंस जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, जो डिस्टेंस हम लोग चल के आए उसके बारे में बात कर रहे हैं। The shortest distance measured from the initial to be found position on object is known as the displacement। तो इस लाइन में थोड़ा सा नया वर्ड हमारे पास आया, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? A shortest distance measured from the initial to the final position। इनिशियल मतलब शुरुआती बिंदु और फाइनल मतलब जहाँ पे आके वो रुका। तो शुरुआत उसने कहाँ से की थी? O से की थी, और वो रुका कहाँ पे? आके C पे आके रुका। पहले वो A के पास गया, फिर A से रिटर्न होकर वो C के पास होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है मतलब O से जो C के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 25 किलोमीटर है ना, लेकिन वो चल के आया 95 किलोमीटर। तो जो 25 किलोमीटर है वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट है।
जो डिस्टेंस वो उसके द्वारा कवर की गई है वो कितनी है, 95 किलोमीटर। Can the magnitude of the displacement be equal to the distance traveled by an object? Consider the example given of the figure 8.1. The motions of the object from O to A are distance covered by 60 km and the magnitude of the displacement is also 60 km. During its motion from A to A, the way to B in distance covered by 60 km plus 25 km equals to 85 km. While the magnitude of displacement by 35 km, बाकी magnitude कितना था, displacement कितना था, 35 km. This the magnitude is displacement 35 km is not equal to the long path 85 km. तो जो लॉन्ग पाथ था उसके इक्वल नहीं था. फर्दर वी विल नोटिस दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इज कोर्स बाय मोशन दे बी जीरो बट द corresponding distance covered by not zero. It will consider an object to travel back to O, the final position considered with the including position and therefore the displacement is zero. However, the distance covered it is journey to OA plus A equal to 60 km plus 60 km equals to 120 km. The difference physical quantities, the difference between the, मतलब कुछ नहीं किया हमने, दोनों A से O की जो बीच की डिस्टेंस थी उसको देख लिया और O से जो A की डिस्टेंस की बीच की डिस्टेंस थी उसको हमने ऐड कर लिया, फिर उसको हम माइनस कर लेंगे उसमें से. The note is describes the overall motions of object to be location of final position in reference to its position. Activity दी हुई है आपको, एक्टिविटी थोड़ा अभी बाद में पढ़ेंगे. पहले हम लोग क्या पढ़े, यूनिफॉर्म मोशन. ठीक, ये तो होगा क्या हमारा स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन. यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है वो थोड़ा सा देख लेंगे हम. इसमें वही चीज है कि हम वापस से एक ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे. along a straight line. Consider an object moving along line and straight line. Let us travel 5 km in the lead. First, second, 5 meter more in the next second, and 5 meter in the third second, and 5 km in the fourth second. In this case, the object covered by 5 meter in each second. It is the object covered equal distance in equal interval of the time. मतलब ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसने पहले सेकंड में 5 मीटर दूरी डिस्टेंस कवर की, दूसरे में भी 5 की, तीसरे में भी 5 की, चौथे में भी 5 की. इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट ने हर टाइम ड्यूरेशन में सेम डिस्टेंस कवर की. ठीक है, एक सेकंड में 5 किलोमीटर चला, वो 5 मीटर चला. ठीक है, एज अ ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इट इज सेड टू बी एन यूनिफॉर्म मोशन. तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं. फिर से समझते हैं यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है. यूनिफॉर्म मोशन मतलब ये कि जब ऑब्जेक्ट सेम टाइम ड्यूरेशन में सेम डिस्टेंस कवर करता है. मतलब एक सेकंड में 5 किलोमीटर पहले सेकंड में चला, दूसरे में भी एक सेकंड में 5 मीटर चला, तीसरे में भी एक सेकंड में 5 मीटर चला, चौथे में भी चला और 5 में भी चला. मतलब हर सेकंड में वो 5 किलोमीटर चल रहा है. तो वो क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन हुआ. अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन करें मतलब, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा आपको समझ गए होंगे वैसे तो. मतलब ये कि कोई ऑब्जेक्ट पहले सेकंड में 2 मीटर चले, दूसरे में 1 मीटर चले, तीसरे में 5 मीटर चले और चौथे में 3 मीटर चले और छठवें में 10 मीटर चले. तो उसको हम क्या बोलेंगे, मतलब जो डिफरेंस टाइम, मतलब जो टाइम ड्यूरेशन है वो सेम टाइम ड्यूरेशन में डिफरेंट जो डिस्टेंस है वो कवर कर रहा है. ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मीनिंग द रेट ऑफ मोशन, सॉरी मेजरिंग द रेट. अब रेट ऑफ मोशन हम मेजर कैसे करते हैं इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं. Look at the situation given in
Figure 8.2, if the blowing speed is, तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, ये और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो दोनों आपस में कनेक्टेड है, तो आज हम इसको यहीं स्टॉप करते हैं, हम दोनों टॉपिक एक साथ पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इससे आपका ये भी कवर हो जाएगा, वो भी आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड हम फाइंड करेंगे पहले, तो कैसे करते हैं, टोटल डिस्टेंस डबल और टोटल टाइम टेकन, मतलब डिस्टेंस जो पूरी कवर की है वो टाइम इसमें लगा है, उसको हम कैसे नोट करते हैं, उसको थोड़ा सा न्यूमेरिक वैल्यू